Hello friends, our next topic is generic dictionary class in collections in C Sharp. तो फ्रेंड हमने नॉन जेनरिक कलेक्शन स्टडी किए थे। नॉन जेनरिक कलेक्शन में आपके एरे लिस्ट, शॉर्टेड लिस्ट, स्टैक, क्यू एक्सेट्रा क्लासेस थी। तो नॉन जेनरिक में हम जानते हैं कि हम नॉन जेनरिक जो कलेक्शंस हैं, जो बने बनाए क्लासेस हैं नॉन जेनरिक, उसमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो फ्रेंड ये जो जेनरिक कनेक्शन क्लास है डिक्शनरी, ये जेनरिक है, मीन्स इसमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आपको कंपाइल टाइम में टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी कि जो डिक्शनरी क्लास का ऑब्जेक्ट है वो किस डेटा टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। चलिए स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड डिक्शनरी की डेफिनेशन है, डिक्शनरी इन सी शार्प इज सेम एज इंग्लिश डिक्शनरी। English dictionary is a collection of words and their definitions, often listed alphabetically in one or more specific languages. In the same way, the dictionary in C Sharp is a collection of keys and values, where key is like word and value is like definition. तो फ्रेंड जैसे आप इंग्लिश डिक्शनरी को यूज़ करते हैं, उसमें अल्फ़ाबेटिकली होता है, आप अल्फ़ाबेटिकली सर्च करते हैं, ABCD के ऑर्डर में होता है। इसी तरह से सी शार्प की डिक्शनरी होती है, इसमें भी की होती है। जैसे आपकी अल्फ़ाबेटिकली डिक्शनरी, जो आपकी नॉर्मल डिक्शनरी इंग्लिश की, उसमें ABCD अल्फ़ाबेटिक की है, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करते हैं लेटर। ऐसे ही आप सी शार्प में की डिफाइन कर सकते हैं और उसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो की वैल्यू पेयर होता है इसमें, जैसे आपका शॉर्ट लिस्ट में था की वैल्यू पेयर, ऐसे ही यहाँ पे होता है डिक्शनरी में। तो शॉर्टेड लिस्ट आपकी नॉन जेनरिक थी, वहाँ पे की और वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट टाइप थे, बट यहाँ पे डिक्शनरी हमारी जेनरिक है, इसमें हमें की और वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा कंपाइल टाइम पे कि मेरी की किस टाइप की होगी, वैल्यू किस टाइप की होगी। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है डिक्शनरी टी की टी वैल्यू। देखिए आप जेनरिक, जो जेनरिक कोड होते हैं उसमें एंगुलर ब्रैकेट लगा होता है। जेनरिक कोड की पहचान होती है एंगुलर ब्रैकेट। तो जहाँ भी आपको क्लास के नेम के साथ अगर एंगुलर ब्रैकेट मिलता है, मेथड के नेम के साथ एंगुलर ब्रैकेट मिलता है, किसी इंटरफेस के साथ एंगुलर ब्रैकेट मिलता है, तो आप समझ जाना कि वो जेनरिक है। मीन्स आपको कंपाइल टाइम पे टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। तो जैसे इसमें लिखा है डिक्शनरी एंगुलर ब्रैकेट टी की टी वैल्यू, मीन्स की टाइप आपको डिफाइन करनी पड़ेगी और वैल्यू की टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। तो डिक्शनरी टी की टी वैल्यू इज ए जेनरिक कलेक्शन इंक्लूडेड इन द सिस्टम डॉट कलेक्शन और जेनरिक नेम स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, अगर आप जेनरिक कलेक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन जेनरिक नेम स्पेस को यूज़ करना पड़ेगा। जो आपके नॉन जेनरिक हैं वो होते हैं सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस में, और जो जेनरिक हैं वो होते हैं सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक नेम स्पेस। टी की डिनोट्स द टाइप ऑफ द की एंड टी वैल्यू इज द टाइप ऑफ वैल्यू। मीन्स आपको टी की मीन्स की टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी और वैल्यू की भी टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, अगर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, तो आप पहले डिक्शनरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो डिक्शनरी क्लास एंगुलर ब्रैकेट, आपने टाइप डिफाइन की कि आपकी की किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, और आपकी वैल्यू किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की। फिर आपने ऑब्जेक्ट बनाया जिक्र न्यू डिक्शनरी इंटी स्ट्रिंग। फिर आप इसी टाइप को ऐड करेंगे। आप टाइप चेंज नहीं कर सकते ऐड करते टाइम, इसीलिए टाइप सेफ है। चलिए प्रैक्टिकल से करते हैं इसको फ्रेंड, तब समझ में आएगा। तो जेनरिक डिक्शनरी क्लास, तो फ्रेंड मैं डिक्शनरी नोट करता हूँ। तो इसके लिए हमें नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। पहले नेम स्पेस यूज़ करेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक। तो फ्रेंड अगर मुझे जेनरिक क्लास यूज़ करनी है तो मुझे जेनरिक नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें डिक्शनरी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, डिक्शनरी लिखा मैंने DICT, लिखते के साथ ही आपको दिख जाएगा। देखिए एंगुलर ब्रैकेट में आना डिक्शनरी, एंगुलर ब्रैकेट मतलब जेनरिक। आपकी जो डिक्शनरी क्लास है वो है जेनरिक। ओके, तो यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो एंगुलर ब्रैकेट में देखिए फ्रेंड, एंगुलर ब्रैकेट में वो आपसे मांगता है टी की टी वैल्यू। टी की टी वैल्यू मीन्स की टाइप दीजिए, वैल्यू की टाइप दीजिए। कंपाइल टाइम पे वो पूछ रहा है आपसे कि यूज़ करने से पहले आप की टाइप डिफाइन कीजिए, वैल्यू की टाइप डिफाइन कीजिए। ओके, तो इसकी टाइप डिफाइन करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंट कॉमा स्ट्रिंग, मीन्स मेरी की इंटीजर टाइप की है और मेरी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल टू न्यू डिक्शनरी। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने डिफाइन किया डिक्शनरी क्लास इंट, मेरी की इंटीजर टाइप की है और वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है। ओके, अब इसमें वैल्यू ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट में डिक्शनरी डॉट ऐड
ऐड मेथड के हिसाब से। अब मैं ऐड मेथड की पैरेंथेसिस ओपन करता हूँ। देखिए फ्रेंड, ऐड मेथड की पैरेंथेसिस ओपन करूंगा मैं, तो देखिए क्या आ रहा है, इंट की स्ट्रिंग वैल्यू। इंट की स्ट्रिंग वैल्यू आपने क्या दिया था, की आपकी जो की है वो इंटीजर टाइप की और वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, तो आपको वही पास करना पड़ेगा, आप कुछ और पास नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड जेनेरिक। आपने टाइप को सेव कर दिया कि जो आपकी की है वो इंटीजर टाइप की है और आपकी जो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है फिर। तो दिस इज कॉल्ड जेनेरिक। तो मैंने पास किया 10 कॉमा सुरेश, ठीक है। ऐसे ही ऐड करेंगे, मैं 4-5 वैल्यू ऐड कर देता हूँ, 10 20 30 40 महेश, रमेश, अंकेश। तो देखिए फ्रेंड, मैंने पास किया की में 10 20 30 40 और सुरेश महेश रमेश। सपोज मैं कुछ और ऐड करने की कोशिश करता हूँ इसमें, मैं यहाँ पे पास करता हूँ 40.20 की को बनाता हूँ और यहाँ पे पास करता हूँ 10। देखिए फ्रेंड, एरर आ गई है, एरर आ रही है कोड में, एरर है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। अब एरर ये है कि आपने की तो डिफाइन की इंटीजर टाइप की और वैल्यू की है स्ट्रिंग टाइप की, तो आप की में पास कर रहे हैं डबल और आप पास कर रहे हैं स्ट्रिंग में इंटीजर, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि मेरी की इंटीजर टाइप की है और मेरी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है और आप पास करें अलग वैल्यू, तो देखो कंपाइल टाइम पे एरर आ गई है। दिस इज कॉल्ड टाइप सेफ, ये टाइप सेफ है, ठीक है फ्रेंड। तो हम इस तरह से ऐड नहीं कर सकते, तो आपको वही वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो आपने डिफाइन की कंपाइल टाइम पे, ठीक है फ्रेंड। अब इसको प्रिंट करेंगे फॉर ईच लूप के हेल्प से। फॉर ईच लूप की हेल्प से प्रिंट करेंगे, तो फ्रेंड प्रिंट करने के लिए होता है की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर स्ट्रक्चर टाइप का है, तो आप डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो की वैल्यू पेयर की हेल्प से करेंगे। तो आप बताएंगे पहले आपकी की किस टाइप की है। देखिए की वैल्यू पेयर में भी पूछ रहा है वो आपसे, की वैल्यू पेयर में पूछ रहा है टी की टी वैल्यू, की टाइप क्या है, वैल्यू की टाइप क्या है, ओके। तो हम पास करेंगे, तो मेरी की इंटीजर टाइप की है और मेरी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, ओके। डिक्शनरी, ओके। की प्रिंट करेंगे पहले फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड आर्ग्यूमेंट, आइटम डॉट की, आइटम डॉट वैल्यू, ठीक है फ्रेंड। आइटम डॉट की, आइटम डॉट वैल्यू। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए रीड लाइन। तो फ्रेंड देखिए, प्रिंट करने के लिए की वैल्यू पे है, की इंटीजर टाइप की है मेरी, वही देनी पड़ेगी, वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की वही देनी पड़ेगी, आइटम एंड डिक्शनरी। फिर मैंने की और वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो देखिए फ्रेंड, इसको बिल्ड करते हैं, रन करते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड, की 10, वैल्यू सुरेश, 20 महेश, 30 रमेश, 40 अंकेश, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से हमने डिक्शनरी की वैल्यू को प्रिंट किया। अब अगर रिमूव करना चाहें, रिमूव भी कर सकते हैं डिक्शनरी में से। डिक्शनरी डॉट, किसी आइटम को रिमूव करना हो तो रिमूव करने के लिए इंट की पूछ रहा है वो, तो की पास कर दी, सपोज 20 की पास कर दी मैंने। अब देखिए फ्रेंड, 20 प्रिंट नहीं होगा, 20 के साथ महेश प्रिंट नहीं होगा। देखिए 20 रिमूव हो गया, 20 को हमने रिमूव कर दिया। डिक्शनरी डॉट रिमूव 20 प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट मेथड आता है कंटेन्स।
डिक्शनरी डॉट कंटेन की। आप की चेक कर सकते हैं पूरे कलेक्शन में, सपोज 1.5 लाख वैल्यूज है उसमें से आपको कोई की चेक करनी तो आप चेक कर सकते हैं। कंटेन्स की में की पास कर दीजिए 30। कंटेन्स की फ्रेंड रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स, तो उसको प्रिंट करा लेंगे ट्रू और फॉल्स को। कंसोल डॉट राइट लाइन की एग्जिस्ट और नॉट, मैं चेक करना चाहता हूँ कि 30 की एग्जिस्ट करती नहीं करती है। तो देखिए फ्रेंड, की एग्जिस्ट नॉट ट्रू, क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एक दूसरी भी की चेक कर लेते हैं जो इसमें एग्जिस्ट ना करती हो। अब मैं पास कर रहा हूँ 50 एग्जिस्ट नहीं करती, तो 50 एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। देखिए फ्रेंड, फॉल्स, 50 एग्जिस्ट नहीं करती, की एग्जिस्ट नॉट फॉल्स। ओके, की चेक कर लिया हमने। हम वैल्यू चेक कर सकते हैं ऐसे ही, वैल्यू एग्जिस्ट और नॉट। अगर आप वैल्यू चेक करना चाहते हैं, वैल्यू एग्जिस्ट और नॉट, इसके लिए होता है मेथड कंटेन्स वैल्यू, कंटेन्स वैल्यू। अब वैल्यू के लिए आपकी वैल्यू किस टाइप की? स्ट्रिंग टाइप की है, आपने स्ट्रिंग डिफाइन की। देखो फ्रेंड, इसमें लिखा हुआ है कंटेन्स वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू, तो यहाँ पे आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी। सपोज में चेक करना है अंकेश, मैं चेक करना चाहता हूँ अंकेश एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। अंकेश एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखिए फ्रेंड, वैल्यू एग्जिस्ट नॉट ट्रू। ओके, अब मैं दूसरी वैल्यू इंसर्ट करूंगा। सपोज मैंने कर लिया, अब मैं चेक करता हूँ अंकेश 1। अगर मैं अंकेश 1 यूज करता हूँ, अंकेश 1 एग्जिस्ट नहीं करता हमारी लिस्ट में, जो ऑब्जेक्ट की लिस्ट है। तो देखिए फ्रेंड, वैल्यू इज नॉट फॉल्स। ओके, तो आप इसे चेक कर सकते हैं कंटेन्स वैल्यू। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने डिक्शनरी को स्टडी किया। डिक्शनरी में हमने वैल्यू ऐड की। तो डिक्शनरी आपका है जेनेरिक, मीन्स आपको कंपाइल टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा आपकी की और वैल्यू किस टाइप की होगी। डिक्शनरी में की और वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ती है। तो डिक्शनरी बहुत फास्ट है, अगर आप किसी वैल्यू को किसी की के साथ ऐड करते हैं तो बहुत फास्ट हो जाता है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये ऊपर से जेनेरिक है तो जेनेरिक और फास्ट हो जाता है क्योंकि टाइप सेफ है। इसमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मेमोरी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। तो हम अपने प्रोजेक्ट्स में, डॉटनेट के प्रोजेक्ट्स में हम जेनेरिक क्लासेस ही यूज़ करते हैं, नॉन जेनेरिक यूज़ नहीं करते क्योंकि नॉन जेनेरिक मेमोरी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम जेनेरिक यूज़ करते हैं। तो डिक्शनरी उसका एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।